अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। तो बात करेंगे आज प्रोग्राम में मकार मोदी के हवाले से कि मोदी अब जो नया ड्रामा रचाने जा रहे हैं, क्या मोदी को समझ भी है कि वो क्या करने जा रहे हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है, जो चाय वाली सरकार है, मकबूजा कश्मीर में भारत नवाज जो है कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकात में जो है के साथ एक हिस्से के तसल्लुत के हिस्से के अंदर जो है सियासी अमल को दोबारा फाल करने पर बातचीत का जो है एक शो कर रहे हैं कि हम ये करने लगे हैं, हम ऐसा कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर उससे पहले जो है कश्मीर को जो है इन्होंने छावनी बना दिया है दोबारा से, और यही देखा जा रहा है कि कश्मीरियों के ऊपर जिस तरह हम देख रहे हैं कि जुल्म ढाए जा रहे हैं बुरे तरीके से, वैसे ही अब जो है मोदी एक नया ड्रामा रचा रहे हैं, और जिसके बाद जो है हर सबकी नजरें इस वक्त में मोदी के ऊपर आ गई हैं कि क्या करेंगे अब ये। और अगर देखा जाए तो कश्मीरी जो है एक तरफ से खौफ का जो है उनके अंदर थोड़ा सा है कि मोदी कोई नया ड्रामा ना रचा दे, जिस तरह जुल्म जबर किया जा रहा है कश्मीरियों के ऊपर, उस हवाले से कि मोदी को क्या अकल आ गई है, क्या मोदी इस बात पे आमादा होंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे अब्दुल हमीद लॉन्सन मौजूद हैं, हुर्रियत रहनुमा। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब आपके वक्त के लिए। सर, क्या कहेंगे कि जो मोदी अब एक दोबारा से शो कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको लगता है कि मोदी जो है कभी सही रास्ते पे आएगा या फिर सिर्फ शोबाजी के अंदर है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी ने जो 5 अगस्त 2019 को जो इकदाम उठाए जी, उसके बाद मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। जी, 2 साल का अरसा गुजर चुका है। रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, लोग गिरफ्तार है, मावरा अदालत कत्ल हो रही हैं, तशद्दुद है, मारदाड़ है। और आज एक मरतबा फिर वो दुनिया को ये तासुर दे रहा है कि हालात मामूल पर है। जी, ये सारी जो सूरत हाल है, ये दुनिया को गुमराह करने की एक मरतबा फिर कोशिश की जा रही है। और वहीं जो मकबूजा कश्मीर की नाम नेहाद सियासी क़ियादत है, जो कल निशाना बने 5 अगस्त में के दौरान, वो भी निशाना बनाए, उनको गिरफ्तार किया गया। एक मरतबा फिर उनको शीशे में उतारने की कोशिश की जा रही है। एक मरतबा फिर उनसे इस कब्जे को दवाम बख्शने के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है। ये सारा ड्रामा है, हम इस धोखेबाजी में नहीं आने वाले। बिल्कुल, क्योंकि मसले कश्मीर एक हकीकत है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता है। ये आलमी सतह पे एक मुतनाज़ इलाका जो है तस्वर किया गया है, जहां सिक्योरिटी काउंसिल के पिछले साल 3 इजलास हुए, आलमी रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स आए हैं। और इसी तरह से जहां आप देखें पिछले 73 साल से कश्मीरी नबर्द आजमा है इस साम्राज्य के खिलाफ, गाजबाना कब्जे के खिलाफ, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जानें पेश की। तो आज जहां चौथी नस्ल के अंदर हमारी तहरीक मुंतकिल हो गई है, जहां 3 साल से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है वो बंद है, बच्चों का एजुकेशन मुतासर है, उनका मुस्तकबिल तबाह हुआ है, वहां पर खवातीन जहनी डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको बेवा किया जा रहा है, बच्चे छीने जा रहे हैं, मावरा अदालत कत्ल किए जाते हैं जाली मुकाबलों के दौरान। तो ये हालात दुनिया सारा इस जो पूरी दुनिया वो बाखबर है इन चीजों से। तहम मोदी की नाकाम कोशिश के एक मरतबा फिर मैं दुनिया को भी गुमराह करूं और कश्मीरियों को भी धोखा दूं, हम तो धोखे में नहीं आने वाले, क्योंकि हमारी जो हमारा बुनियादी हक है वो है हक खुद रादियत, और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये जहां एक मतलब फिर मोदी अपने लोगों को भी, जहां 40 करोड़ से जायद हिंदुस्तान के अंदर बेकारी हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, उनको छत मैसर नहीं है, उनको इलाज मुआवजे की सहूलियत मैसर नहीं है, उन पे खर्च करता। वो भारत के अंदर 10 लाख, मकबूजा कश्मीर के अंदर 10 लाख फौजियों पे वो अखराजात उसके आते हैं। तो अब इस सूरत हाल में कश्मीरी अब चूंकि वाकिफ है भारत की मकारी से, कभी भी ये अपने वादे से जो है ना वो वादे पे पूरा नहीं उतरा। इसकी मकारी, इसकी जो कॉन्स्पिरेसी, इसकी जो खतरनाक अज़ाइम वो हमारे सामने हैं। तो इन चीजों से हम मरूर नहीं हो सकते हैं। तो हम आज की डेट में जी सर कंटिन्यू कीजिएगा। आज की डेट में जहां हुकूमत पाकिस्तान की काविशें काबिल तासीन है, तहम हमने दुनिया के पास जाना होगा, हमने अपनी सफारतकारी को जारहाना अंदाज में आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल, हम अमेरिका के अंदर जाएं, यूरोप के अंदर जाएं, बरतानिया के अंदर जाएं, लॉबी करें वहां पर,
जिसमें वेल वर्सड पार्लियामेंटेरियन हो, जिसमें आज़ाद कश्मीर और हुर्रियत की आदत भी हो, जी। और ऐसे डिप्लोमेट जो यहाँ पर कश्मीर पे बड़ा वो इदराक रखते हैं, उनको इसमें शामिल करके हम दुनिया के पास जाए, जो आलमी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर जाए, हम यूरोप के पार्लियामेंट के अंदर जाएं, वहां पर अगर जो हमारा डायस्पोरा भी काम कर रहा है, लॉबी कर रहे हैं, तो हम यहाँ से लोग जाएं, इनवॉइस भेजे जाए, ताकि हिंदुस्तान की इस मकारी को हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज कर सके। जी। वही हमारे हौसले बुलंद हैं, जी। हम कुर्बानियां दे रहे हैं जी। और देंगे भी, और जब तक नहीं ये जाबराना कब्जा खत्म हो जाता है, हम अपने जो मकसद से, जो हमारा बुनियादी मकसद है हक खुदरादत, उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। जी। हमीद साहब, आपको क्या लगता है कि मोदी जिस तरह अब एक दोबारा से तासुर ये डालता आया है कि सब कुछ ठीक है, जबकि कश्मीर के अंदर दिन ब दिन हालात बिगड़ते चले गए, और अब जो है एक किस्म की ये जब इस तरह मुलाकातों का एक इसने शोर डाला है और हर किसी को यही तासुर दे रहा है कि भाई देखे, मैं तो चाह रहा हूं कि मामलात को बेहतर किया जाए, इस तरह के तासुर देना मोदी के लिए मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। और जो मोदी के साथ अपने ही मुल्क के अंदर इस वक्त पे हो रहा है, आपको लगता है कि ये वो शख्स है जिसको कभी जो है समझ आ सकेगी कि इसने क्या किया है? मोदी और उसकी जो टीम है, जो कि ये सारे लोग इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त एक फसाई हुकूमत है जो हिटलर की पैरोकार है, ये हिंदुस्तान के लोगों को भी पता है। हमें तो इससे पहले ही पता था ये एक मकार रियासत है, जो दिल्ली से साजिशें हो रही है हमें कत्ल करने की, हमें मारने की, हमें लापता करने की, ये कोई नई बात नहीं है। तो हम आज जिस तरह से वो खुद को भी धोखा दे रहा है, अपने उन लोगों को भी धोखा दे रहा है, लेकिन हमें धोखा नहीं दे सकता है। हमने शुरू से ही इस तहरीक आजादी में अपने गरम गरम खून से जो है इसकी आबियारी की है, और आज भी वो जारी है। हम किसी भी सूरत इस गैर कानूनी कब्जे को तस्लीम नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें लागू हों, और ये हमारे जो बुनियादी जो ये हमारा हक है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन। हालांकि खुद भारत गया था अक़वाम मुत्तहिदा, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ताहम आज तक वो वादा नहीं निभाया गया। कब्जे को मजीद जो है वो बढ़ाया गया। इस वक्त फौजी छावनी में कश्मीर है, जेल खाने में तब्दील है, लोगों को मारा जा रहा है, ये सब दुनिया के सामने है। ज्यादा देर तक अब वो दुनिया को गुमराह नहीं कर सकता है। अब मसले कश्मीर दुनिया के लिए भी अनजान मसला नहीं रहा है। जी बिल्कुल। अब कश्मीर के हवाले से आवाजें उठ रही हैं, और इंशाल्लाह अनकरीबी हिंदुस्तान जो है घुटने टेकने पे मजबूर होगा। ये इन मशकों से, ये जो रिहर्सल वो कर रहा है एपीसी की, इनसे हमें मरूब नहीं किया जा सकता है। और कश्मीरियों की जो क़ियादत है, जो नुमाइंदा क़ियादत है, वो हुर्रियत क़ियादत है। वो तो जेलों के अंदर बंद है, वो तो घरों के अंदर पाबंद सलासल है। 14,000 से ज्यादा लोग इस वक्त गिरफ्तार है, हिंदुस्तान के अकूबत खानों के अंदर है। वहां पर ताजीब खाने हैं, उनमें तशद्दुद किया जाता है नौजवानों को, बच्चे बच्चियों को। स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस तो बंद पड़े हुए हैं, उनका मुस्तकबिल नौजवानों का तबाह है। तो ये किस दुनिया में रह रहे हैं कि हम कश्मीर के अंदर कोई नया खेल शुरू करें? 5 अगस्त का जो इकदाम था, ये टोटली सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों के मुनाफी है। हम तो कभी भी भारतीय नहीं थे, हमारा भारत के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। तो लिहाजा इन चीजों से हमें वो न अपने साथ मिला सकता है, न हमारे दिल जीत सकता है, और न हम कभी भारतीय हो सकते हैं। हम आज भी पाकिस्तानी हैं, हम कल भी पाकिस्तानी थे, और इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में भी हम पाकिस्तानी हैं। लिहाजा ये मोदी को ये नौशा दीवार पढ़ लेना चाहिए। वो ज्यादा देर तक अब इस कब्जे को बरकरार नहीं रखता। जी अब्दुल हमीद साहब, देखें कि इस वक्त मोदी के ऊपर काफी प्रेशर डाला जा रहा है। मोदी ने पाकिस्तान को कुछ अरसे पहले दोस्ती का खत लिखा था, मगर उसने कहीं भी बात नहीं की कश्मीर इशू के ऊपर। कश्मीर इशू की जब भी बात आई, मोदी जो है भारत हमेशा टेबल टॉक से भागा। और अगर अब देखा जाए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो ओपोजिशन पार्टी है भारत की, जो मोदी की ओपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसने जो है 5 अगस्त 2019 का इकदाम जो है वापस लेने और वादी का स्टेटस जो है उसको बहाल करने का भी जो है मुतालिबा किया है। और उनका कहना ये है कि ये मामलात को बेहतर किया जाए। देखें, जब भी हिंदुस्तान पे कोई दबाव आता है, प्रेशर आता है जी, और अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए वो बहाने तराशता है। बिल्कुल ऐसे अब जिस तरह से इससे पहले भी मोदी ने जो है वो
पर्दे के पीछे ये कहा था कि हम जो है ना वो बातचीत करेंगे, हमें हिटलर न कहा जाए। जी। तो ये वक्त टालने के साथ साथ अब देखें उसकी मकारियां सामने आ रही हैं, उसी तरह से कत्ल गारत जारी है, उसी तरह से तशद्दुद मारदार जारी है, लोगों के जान माल को जो है वो तबाह किया जा रहा है, इमलाक को नजरअंदाज किया जाता है, हमारी जो मैशियत है वो तबाह है, जी। वहां पर कारोबार जो है वो खत्म हो गया है, बिल्कुल। लोग वहां पर जो है वो खौफजदगी के उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं, जी। अजीरन बना दी गई है जिंदगी। तो वहीं पर अगर आप देखें कि आज जहां एक मतलब फिर वो धोखा दुनिया को दे रहा है, जी। इससे अब ज्यादा देर वो कायम नहीं रख सकता है। हमारे बुनियादी हक को उसे देना होगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा इसका ज़ामिन है और ये बैन अक़वामी सतह पे तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है जी। और इन APC की कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हम अपने हक खुद इरादत से दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। जी। तो लिहाजा भारत जो एक खतरनाक रियासत बनती जा रही है, जहां हमसायों के साथ भी उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, जी। वहां पर भी दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रहा है, वहां पर अक़लियत महफूज नहीं है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, इसी तरह से मुसलमान भी अताब का शिकार हैं। तो ये सूरत हाल जब आप देख रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि हिंदुस्तान टूट रहा है, हिंदुस्तान तबाह हो रहा है और ये उसकी बर्बादी के दिन है। जी। ये देखें कि हामिद साहब, हम ये भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह मोदी इस टाइम पे ये काम कर रहा है, और मोदी की अगर बात की सिचुएशन देखी जाए तो मोदी ने भारत के साथ क्या किया। आप देखें कि सिख यात्रियों ने नई दिल्ली का पहिया जाम कर दिया और 11 सिख यूनियन काउंसिल जो है ये मेरे ख्याल में सारे जो है ना वो जी। प्रोपेगेंडे हैं, ये सारे जो उसके फेल होते जा रहे हैं। अब बिल्कुल। ये इंतहा पसंद रखने वाला सोच, अगर आप देखें खुद कांग्रेस के रहनुमा पी चिदम्बरम ने कहा जी। कि ये 370-35 ये वापस करें। जी। इसी तरह से हिंदुस्तान से भी आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी इकदाम है। पार्लियामेंट इस चीज को इजाजत नहीं देती है कि वो कोई ऐसा गैर कानूनी इकदाम करे जिससे लोगों के बुनियादी हुकूक जो है वो छिन जाएं। जी। तो उसके बावजूद अगर आप देखें कि हमारे जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, वहाँ डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, वहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, वहाँ पर अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है, तो हम इस चीज को कामयाब नहीं होने देंगे। हम इंशाल्लाह मिलकर पाकिस्तान और कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मसले को उठाएंगे और उठाते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब, आपने हमें वक्त दिया। भारत के जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, मकबूजा कश्मीर में भारत नवाज कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकातें इस वक्त पे कर रहे हैं और अंदर की सियासी अमल को दोबारा फाल करने की बातें भी कर रहे हैं, मगर मुलाकात का एजेंडा नहीं बताते कि क्या करने जा रहे हैं। और इनकी मुलाकात को मकबूजा कश्मीर से मुतालिक सख्त गिर पॉलिसी के तनाजर में एक बड़ी पसपाई कसूरवार किया जा रहा है, ठहराया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है भारत की जानिब से जो है कहा जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद नई दिल्ली और मकबूजा कश्मीर के अहम सियासी रहनुमाओं के दरमियान जो है पहली बार जो है मुलाकातें होने जा रही हैं। और मोदी जो है, हमने देखा कि कुछ दिन पहले भी एक मुलाकात हुई और अब दोबारा जो है मुलाकात कह रहे हैं कि होगी। और ये मुलाकात जो है जब होगी तो उसके बाद मोदी जो है मुलाकात के एजेंडा जो है वो साफ वाजे नहीं करते कि वो क्या करने जा रहे हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान का यही मुतालिबा है कि कश्मीरियों को उनकी जिंदगी जीने दी जाए। जो मोदी सरकार, तुमने उनके ऊपर सब कुछ बंद करके रखा हुआ है, खुदारा थोड़ा रहम करो। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन